एक दिन दाढ़ी कटा ली, हर कोई कहने लगा कि शक्ल खराब हो गई है। तो पहले जब ठीक थी तभी बताना चाहिए था ना। खैर, शुरू हो चुका है दी लल्लन टॉप देखना आपका, और शुरू हो चुका है वर्क फ्रॉम होम में संघर्षों का नया अध्याय। पड़ोस के बच्चों की चें-चें, झिंगुरों की चिर-चिर और मच्छरों के खून खच्चर के बीच वापस सोशल लिस्ट। आज क्या था, किसका प्रोपेगेंडा और क्या है हमारा एजेंडा, बताते हैं। ट्विटर पर गालीबाज हीर खान पर फट पड़ा हर किसी का गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप की फैन ने उनको कह दिया उल्लू। कोरोना वॉरियर यूट्यूबर के साथ चांदनी चौक में बदतमीजी, और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे एक जूजू जिसको देख के लोगों को बचपन याद आ गया। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया पर आज के दिन के मुख्य समाचार। राइट विंग ट्रोल्स ने ट्विटर पर चलाया हैशटैग उदित राज फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट। लिखा गया उदित राज के शासन में मीम बटेंगे राशन में। कहा गया कांग्रेस को एक दलित चेहरे को अध्यक्ष बनाना चाहिए। ट्वीट ऐसे ऐसे आए मानो सच में ही शुभचिंतक हैं और हैशटैग चला रहे हैं। शेष इस ट्रेंड के पीछे जो जाति पर मजे वाला भाव है वो हमारी सोसाइटी पर जोक है। आज फिर ट्रेंड हुआ हैशटैग मोदी जी पोस्टपोन जेईई नीट। बच्चों ने स्क्रीनशॉट डाली कि कैसे एक कोर्ट में एक केस आया तो कोर्ट बंद हो गई और लाखों बच्चों की जान की कोई फिक्र नहीं है। लोगों ने कहा बच्चे चिंता ना करें, कोचिंगों की फीस देते रहें, जल्द ही कोई आईटी सेल परीक्षा के विरोध को एंटी नेशनल बता देगा, तब आपकी पहली समस्या कोरोना वायरस नहीं रह जाएगी। कांग्रेस की खाया पिया कुछ नहीं माहौल बनाया 12 आना वाली मीटिंग के बाद एक पुराना स्क्रीनशॉट वायरल है। महाराष्ट्र के डेयरी डेवलपमेंट मिनिस्टर सुनील केदार का ट्वीट। लिखा है चिट्ठी लिखने वाले नेता बिना शर्त माफी मांग ले वरना उनको आजाद घूमने नहीं दिया जाएगा। इस पर रिएक्शन आया, ओ नो, इसका मतलब अब कांग्रेस में भी मॉर्निंग वॉक खतरे से खाली नहीं है। बढ़ चलते हैं दिन भर ट्रेंड हुए हैशटैग की तरफ। मांग उठी हीर खान के अरेस्ट की। एक लड़की है, मुंह बांधती है और बहुत बुरी बुरी बातें कहती है। भाजपा के समर्थकों को, भाजपा के नेताओं को और देवी देवताओं को। लोग सबसे ज्यादा नाराज भी इसी बात से हैं कि वो देवी देवताओं के लिए बुरी बातें कह रही हैं। उसकी गिरफ्तारी की मांग के लिए लाख से ज्यादा ट्वीट आए। भाजपा नेताओं ने भी ट्वीट किए और दिन भर उसकी गिरफ्तारी की मांग चर्चा में बनी रही। मेरे मुंह से सुनकर आपको थोड़ा कम बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच में इसका कंटेंट बहुत प्रॉब्लमैटिक है, विशुद्ध हेट स्पीच है। लोगों का गुस्सा इस बात पे भी था कि उसने कहा 2 साल से वो ऐसे वीडियोज बना रही है, पुलिस का उसको कोई डर नहीं है, ऐसी बातें कही गई। और साथ के साथ ये भी कहा गया कि वो तो चाहती है कि पुलिस केस हो जाए। यूट्यूब पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि इसके वीडियो जब तक डिलीट क्यों नहीं हुए। खैर, जब ये हेट स्पीच वाली बात फैली, ट्रेंड चला, उसके बाद जिम्मेदार लोग एक्शन लेते नजर आए। लखनऊ के कमिश्नर ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और यूट्यूब से भी इसके कुछ वीडियोज डिलीट होते नजर आए। अंत में पुलिस के डर से हीर खान भागी लेकिन अरेस्ट हो गई। प्रयागराज पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। अब वो चाहें तो अपने चैनल का नाम ब्लैक डे 25 अगस्त रख सकती हैं। ट्रेंड होता नजर आया उल्लू। मुझको लगा नित्य प्रातः स्मरणीय महान क्रांतिकारी अब्यूजिव पत्रकार राजीव तलवार ने उल्लू टीवी आजमगढ़ पर कोई नया वीडियो डाल दिया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। फिर मुझको लगा कि हो सकता है किसी सस्ते OTT पे कोई गीली सी पिक्चर या गीली सी सीरीज वापस आई है। ऐसा भी नहीं था। पता लगा उल्लू जुड़ा है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं टोनी लैरन। पहले एंकर थी और अभी ट्रंप की समर्थक हैं। शायद उनके यहाँ हमारे जैसा नहीं होता होगा, दोनों काम एक साथ नहीं होते होंगे। खैर, वो भारतीयों को धन्यवाद दे रही थी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने के लिए और अंत में कह गई कि ट्रंप जो हैं वो उल्लू जैसे होशियार हैं। President Trump is wise like an ulu. I hope I said that right. उनके साथ एकदम चतुर रामलिंगम वाला केस हो गया और इस बात पे ट्रंप का और टोनी का खूब मजाक उड़ा। बात करते हैं यूट्यूब की, जहां न्यूजीलैंड मूल के एक यूट्यूबर से भारत में चांदनी चौक में उनको रेसिज्म की घटना का सामना करना पड़ा। इनका नाम है कार्ल रॉक। आपने देखा होगा स्कैमर से क्या मस्ती ये भिड़ते हैं। एक भारतीय लड़की से इन्होंने शादी भी की है। साथ के साथ ये जो टूरिस्टों को जो ठगने वाले लोग होते हैं इन पे ये वीडियोज़ बनाते हैं और बहुत सही सही वीडियोज़ बनाते हैं। हाल फिलहाल इनको कोरोना भी हुआ, जिसके बाद इन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इनकी काफ़ी तारीफ़ की थी, ट्विटर पर ट्वीट किया था।
बीते दिनों दिल्ली के चांदनी चौक के स्पाइस मार्केट में थे ये, जहां एक आदमी आया इनके सामने और इनसे झगड़ने लगा, इन्हें कोरोना फैलाने वाला कहने लगा। इवन इन्होंने कहा, कार्ल ने ये भी कहा कि मैं भारतीय हूँ, देखो मैं हिंदी बोल रहा हूँ। फिर भी उसने नहीं सुनी और कहने लगा कि तुम विदेशी आते हो और कोरोना वायरस फैलाते हो। इसके बाद हर समझदार आदमी शर्मिंदा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि एक आदमी के या एक कम पढ़े लिखे आदमी की बात से आप देश को रेसिस्ट नहीं कह सकते, या ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग रेसिस्ट हैं। सच क्या है? सच दिखता है व्हाट्सएप पे, जहाँ पे मैसेज आते हैं और इस वीडियो को फ़नी बताया जाता है। ट्विटर पे लोग इस वीडियो को डालते हैं और कहते हैं कि ये मज़ेदार है, लोगों को इसमें मज़ा आ रहा है। सच ये है कि कल को अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो, या फिर हम इसे फिल्मों में देखें, हम इसे इमरान हाशमी की फिल्मों में देखें या सोहेल खान की फिल्मों में देखें, उस मोमेंट पे रेसिज्म के हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। पिक ऑफ द डे में बात करेंगे। ट्विटर पर दिखे एक जूजू की, मतलब एक जानवर की, लाल पूंछ वाला एक जानवर जिसको देख के हर किसी को अपना बचपन याद आ गया। जनता बताने लगी सांप की खाला है, किसी ने कहा सांप की मौसी तो है लेकिन इसको छोटी उंगली से छुओ तो गुड लक आता है, किसी ने बताया सांप की बामनी है, उल्टे हाथ की छोटी उंगली पूंछ पर लगाकर मन्नत मांगो तो मन्नत पूरी हो जाती थी, ऐसा बचपन में कहा जाता था। किसी ने कहा ये सांप सुंदरी है, सुमेर ने कहा ये गिंडोंडी है, विनय ने कहा ये दूध गिलहरी है, किसी ने कहा कि ये बिलबावरी है, किसी ने बताया हमारे यहाँ इसको ओटनी बोलते हैं, तो किसी ने कहा तमिल में इसको अरनई बोलते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसे पिंकी फिंगर से छुओ तो नया कपड़ा मिलता था। खैर, मुद्दा ये है कि देश के ही अलग अलग कोने में एक ही जानवर को, एक ही जीव को किन अलग अलग नामों से जाना जाता है और सबका बचपन और सबके किस्से उससे जुड़े हुए हैं और ट्विटर के जरिए ये सामने आए। बाकी हमारे रीवा में इसको कतरी या बमनिया कहते थे, सब लोग कहते थे ये बड़ी पवित्र होती है, लेकिन मुझको नहीं लगता था, मैं इसको देख के ही भाग जाता था क्योंकि इसकी लाल पूंछ देख के मुझको लगता था पक्का इसमें जहर होगा। और अंत में जाते जाते बाल मनुहार, जैसे शादी के कार्ड्स में होता था ना कि बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, वैसा अद्वैत हैं। अद्वैत को नानी के यहाँ जाना है, लेकिन लॉकडाउन भी है, इसलिए लॉकडाउन के कारण नानी के घर नहीं जा सकते। 1000 किलोमीटर दूर है नानी का घर और वहाँ जाने का रास्ता है सिर्फ ट्रेन, इसलिए मोदी जी से सिफारिश करा रहे हैं कि मोदी जी लॉकडाउन हटवा दीजिए, मैं नानी के घर जा पाऊँ। आप इस बच्चे की बात सुनिए और हर वो कोशिश कीजिए जिससे कोरोना खत्म हो और ऐसे कई अद्वैत अपनी नानी के घर जाएं। फिलहाल के लिए मैं चला, बाय। मोदी जी प्लीज लॉकडाउन खत्म करवा दो ना, मेरे को नानी घर जाना है, ट्रेन प्लीज करवा दो। मोदी जी प्लीज लॉकडाउन खत्म करवा दो ना, प्लीज प्लीज नानी घर जाना है।